40, 50, 55 की उम्र के बाद ज्यादातर लोग अपने जीवन की कहानी को धीमी आवाज में सुनाने लगते हैं, जैसे अब आगे कुछ बड़ा होना बाकी नहीं है, जैसे शरीर का हर दर्द एक आधिकारिक प्रमाण हो कि समय बीत चुका है, समय जीत चुका है और अब हमें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन इसी दुनिया में एक आदमी है जो उम्र को अपनी सीमा नहीं बल्कि अपनी पृष्ठभूमि मानता है, जो 59 की उम्र में भी मैदान में उतरता है, पसीना बहाता है, टकराता है, गिरता है, उठता है और यह साबित करता है कि असली बुढ़ापा कैलेंडर में नहीं आदतों में पैदा होता है। उस आदमी का नाम है दोस्तों काजुयोशी मियुरा। और आज की यह कहानी फुटबॉल की नहीं बल्कि उस आग की कहानी है जो इंसान के भीतर जलती रहे तो समय भी उसे बुझा नहीं पाता। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हु इज किंग काजू, समय के आर पार चलता एक नाम। दोस्तों 1986 में जब दुनिया अलग थी, खेल अलग थे और जीवन की रफ्तार कुछ और थी, तब मियुरा ने प्रोफेशनल फुटबॉल की राह चुनी और 4 दशक बाद भी जब उसके साथ खेलने वाले नाम इतिहास बन चुके हैं, वह आज भी वर्तमान में सांस ले रहा है, न किसी स्मारक की तरह, न किसी पुरानी तस्वीर की तरह, बल्कि एक चलते फिरते सबूत की तरह कि निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी अगर सही दिशा में हो तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है, क्योंकि वह आज भी इसलिए नहीं खेल रहा कि वह जवान है, बल्कि वह आज भी जवान इसलिए है क्योंकि उसने खेलना नहीं छोड़ा। दोस्तों मियुरा खुद को कभी यह कहकर नहीं पहचानता कि वह 59 साल का है। वह खुद को हर सुबह उसी एक वाक्य से पहचानता है, मैं एक फुटबॉलर हूं। इस दिन इंसान खुद से यह कहना शुरू कर देता है कि अब मेरी उम्र हो गई है, उसी दिन उसका नर्वस सिस्टम बचाव की मुद्रा में चला जाता है, ऊर्जा घटने लगती है, जोखिम से डर पैदा होता है और शरीर धीरे धीरे उसी कहानी को सच करने लगता है। जबकि मियुरा की कहानी यह है कि पहचान अगर सक्रिय हो तो शरीर अपने आप उसका अनुसरण करता है, उसका पीछा करता है। मैं खुद दोस्तों इस सिद्धांत को अपनाता हूं क्योंकि मैं 58 साल का होने को हूं, लेकिन मैं उतनी ही तेज दौड़ता हूं जितनी तेज मैं 22 की उम्र में दौड़ता था। 22 की उम्र में तो मैं महज 5 किलोमीटर ही दौड़ता था दोस्तों, अब मैं 100 किलोमीटर भी हंसते हुए दौड़ लेता हूं। पिछले ही साल दोस्तों मैंने 100 किलोमीटर का बॉर्डर रन दौड़ा था, जैसलमेर से लोंगेवाला जाने वाली रोड पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले काजुयोशी मियुरा की मैं पूरी कहानी आपको ठीक से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यह किसी सामान्य खिलाड़ी की जीवनी नहीं बल्कि समय के खिलाफ खड़े एक जिद्दी इंसान की कथा है। क्योंकि जापान के शिजुओका प्रांत में जन्मे मियुरा ऐसे दौर में बड़े हुए जब जापान में फुटबॉल कोई सपना नहीं बल्कि एक दूर की कल्पना माना जाता था। फिर भी किशोर उम्र में ही उन्होंने यह तय कर लिया कि अगर फुटबॉल सीखना है तो उसकी जड़ तक जाना होगा और इसी जुनून में 15 साल की छोटी उम्र में वे अकेले ब्राजील चले गए, जहां भाषा नहीं आती थी, पैसे सीमित थे और जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन वही ब्राजील जहां फुटबॉल धर्म है उनकी असली पाठशाला बना, जहां उन्होंने सेंटोस जैसे क्लब सिस्टम में रहकर तकनीक, लय और खेल की आत्मा सीखी। और जब 1986 में वे प्रोफेशनल बने तो दुर्भाग्य यह रहा कि उसी साल हुए मैक्सिको वर्ल्ड कप में जापान की टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। यानी जिस विश्व मंच का सपना हर खिलाड़ी देखता है, वह सपना उनके जीवन के सबसे सुनहरे युवा वर्षों में अधूरा रह गया। और यही अधूरापन शायद उनके भीतर वह आग बन गया जिसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। 90 के दशक में जब दुनिया मैराडोना, फिर रोमारियो, फिर बागियो और बाद में रोनाल्डो जैसे नामों से रोमांचित थी, तब मियुरा एशिया में जापानी फुटबॉल का चेहरा बन रहे थे। जे लीग के पहले सुपरस्टार, देश के लिए गोल करने वाले नायक, ऐसे खिलाड़ी जिनकी तुलना भले ही गोल्डन बूट जीतने वाले दिग्गजों से न की जाए, लेकिन जिनकी लॉन्जेविटी लगभग 4 दशक लंबा प्रोफेशनल करियर उन्हें एक अलग ही श्रेणी में खड़ा कर देता है। क्योंकि जहां दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स ने 30-35 की उम्र में खेल को अलविदा कह दिया, वहीं मियुरा ने हर दशक में खुद को दोबारा गढ़ा, अपनी गति कम होने पर समझ बढ़ाई, ताकत घटने पर पोजीशनिंग सुधारी और ईगो को पीछे धकेल कर
अपना रोल बदलना सीखा और यही कारण है कि आज वे केवल जापान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस बात का जीवित प्रमाण है कि महानता सिर्फ ट्रॉफी से नहीं बल्कि उस जिद से बनती है जो इंसान को समय के आगे झुकने से मना करते हैं। चलिए अब जरा देखें कि वे क्या क्या करते हैं ऐसी फिटनेस के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए डेली मूवमेंट जरूरी है, मोटिवेशन नहीं, एक सिस्टम जरूरी है। मियोरा कभी इस भ्रम में नहीं जीते कि आज मन है तो ट्रेन कर लेंगे और कल मन नहीं होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि शरीर को मोटिवेशन नहीं नियमित संकेत चाहिए। इसलिए वह हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, स्ट्रेच करते हैं, हल्का ट्रेन करते हैं, क्योंकि साइंस यह साफ कहती है कि डेली मूवमेंट माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय रखता है, जॉइंट्स को जंग लगने से बचाता है और दिमाग में BDNF जैसे रसायनों को बढ़ाता है जो सीखने, याददाश्त और मानसिक ताजगी से जुड़े हुए होते हैं। और यही कारण है कि उनकी दिनचर्या में कोई जीरो डे नहीं होता, क्योंकि जीरो डे असल में उम्र को बुलावा देने जैसा होता है। दोस्तों हम सब कहते हैं कि रोज का मूवमेंट दिमाग में BDNF जैसे रसायनों को बढ़ाता है, तो इसका मतलब किसी रहस्यमय ऊर्जा से नहीं बल्कि उस सबसे बुनियादी जैविक प्रक्रिया से है जिसके जरिए दिमाग जवान, तेज और सीखने योग्य बना रहता है। क्योंकि BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर असल में दिमाग के लिए वही काम करता है जो शरीर के लिए पोषण करता है। यह न्यूरॉन्स को जिंदा रखता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनके बीच नए कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। BDNF को आप दिमाग का फर्टिलाइजर समझ सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्तर ऊंचा होता है तब न्यूरॉन्स सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि ग्रो करते हैं, एक दूसरे से बेहतर संवाद करते हैं और नई जानकारी को तेजी से पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में रोज का मूवमेंट होता है, चाहे वो चलना हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे योग करना हो या दूसरी हल्की ट्रेनिंग हो, उनका दिमाग उम्र के साथ सिकुड़ने के बजाय सक्रिय बना रहता है। विज्ञान भी दोस्तों यह बताता है कि जैसे जैसे हम निष्क्रिय होते जाते हैं वैसे वैसे BDNF का स्तर गिरने लगता है और इसका सीधा असर यह होता है कि दिमाग सीखने में सुस्त हो जाता है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, फोकस टूटने लगता है और इमोशनल रेगुलेशन बिगड़ने लगता है, जिसे लोग क्या करते हैं अक्सर यह कहकर समझा देते हैं कि अब तो भाई उम्र हो गई है, जबकि असल में उम्र नहीं, मूवमेंट की कमी दिमाग को पूरा बना रही होती है। जब आप रोज चलते हैं, दौड़ते हैं या शरीर को रिदम में लेकर आते हैं तब हार्ट रेट आपका बढ़ता है, ब्लड फ्लो आपका तेज होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिमाग तक ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं और उसी के साथ BDNF रिलीज होता है जो दिमाग को यह संदेश देता है कि यह शरीर अभी जिंदा है, यह शरीर अभी सक्रिय है और भविष्य के लिए तैयार है। इसलिए न्यूरॉन्स को मजबूत बनाकर रखो, कनेक्शंस को खुला हुआ रखो और लर्निंग मोड को बंद मत होने दो। इसी वजह से दोस्तों रिसर्चर्स यह मानते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी केवल शरीर को फिट नहीं रखती बल्कि यह ब्रेन एजिंग को स्लो करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि जहां एक्सरसाइज होती है वहां BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है और जहां BDNF होता है वहां क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी और मानसिक ताजगी हमेशा बनी रहती है। और यही कारण है कि काजुयोशी मियोरा जैसे लोग 59 की उम्र में भी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी शार्प दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग रोज यह केमिकल सिग्नल पा रहा होता है कि तुम अभी काम में लगे हुए हो। और दिमाग जिस दिन यह सिग्नल पाना बंद कर देता है दोस्तों, उसी दिन वह धीरे धीरे खुद को रिटायर करना शुरू कर देता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि रोज का मूवमेंट दिमाग को जवान रखता है तो यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह BDNF की भाषा में कहा गया एक वैज्ञानिक सच है कि जिस शरीर में रोज हलचल है उस दिमाग में उम्र ठहर जाती है। अब यह जानिए कि रिकवरी असली गुप्त हथियार क्यों है। दोस्तों जहां ज्यादातर लोग ट्रेनिंग को ही हीरो बना देते हैं, मियोरा रिकवरी को
नायक मानते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि नींद कोई आराम नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रिपेयर लैब है, जहां ग्रोथ हार्मोन निकलता है, इन्फ्लेमेशन शांत होती है और क्या होता है, और शरीर अगले दिन के लिए खुद को दोबारा गढ़ता है। इसलिए उनकी जिंदगी में नींद अनुशासन है, पोषण दिखावा नहीं बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी समझ है, और भोजन ऐसा जो शरीर से लड़ता नहीं बल्कि शरीर के साथ साथ काम करता है। क्योंकि एक्टिव लॉन्जेविटी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को पीस दें, बल्कि यह है कि आप खुद को लंबे समय तक सक्षम बनाकर रखें। अब जरा दोस्तों हंगर टू इंप्रूव के जादू को भी आप जान लीजिए। 59 की उम्र में भी मियोरा यह नहीं कहते कि अब बहुत हो गया, बल्कि वह आज भी अपने खेल के छोटे छोटे पहलुओं पर काम करते हैं, टच, टाइमिंग, पोजिशनिंग, क्योंकि कॉग्निटिव साइंस यह बताती है कि जिस दिन दिमाग ने सीखना बंद किया उसी दिन एजिंग की रफ्तार तेज हो जाती है। और यही कारण है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भूख है, बेहतर होने की भूख, क्योंकि सीखना दरअसल दिमाग का व्यायाम है, और जो दिमाग रोज कसरत करता है वह जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्टिव लॉन्जेविटी की, एक सरल लेकिन बहुत ही कठोर सूत्र। दोस्तों एक्टिव लॉन्जेविटी कोई जादू नहीं है, वह 5 साधारण लेकिन बहुत ही गहरे स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है एक स्पष्ट उद्देश्य जो सुबह उठने की वजह देता है, रोज का मूवमेंट जो शरीर को जीवित रखता है, स्मार्ट रिकवरी जो उसे टूटने से बचाती है, चौथा है निरंतर सीख जो दिमाग को जवान रखती है, और पांचवा इमोशनल काम जो ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। क्योंकि उम्र दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन क्या है, निष्क्रियता है। आपको मियोरा बनने के लिए फुटबॉल मैदान की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस यह तय करना है कि आप अपने शरीर और दिमाग को रोज थोड़ा सा चुनौती देंगे या तो रोज थोड़ा सा छोड़ देंगे। क्योंकि आप रनिंग करो, योग करो, जिम जाओ, लिखो, सिखाओ कुछ या कोई भी काम करो, अगर आप रोज सक्रिय हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, सीखते हैं, तो आप भी उसी रास्ते पर हैं जिस पर मियोरा चल रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि काजुयोशी मियोरा हमें यह नहीं सिखाते कि 100 साल कैसे जिएं, वो हमें यह सिखाते हैं कि जितने साल जिएं उन्हें जागते हुए, चलते हुए और अर्थ से भरे हुए कैसे जिएं। क्योंकि उम्र कैलेंडर में लिखी जाती है, लेकिन जीवन की असली कहानी आपकी आदतों में लिखी जाती है। इसलिए अगली बार खुद से यह मत पूछिए कि आपकी उम्र क्या है, खुद से यह पूछिए कि आपकी जिंदगी कितनी सक्रिय है। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक्टिव रहें, दौड़ें, योग करें, सीखें और मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।